कहते हैं कि कुछ मुलाकातें किस्मत लिखती हैं और कुछ मुलाकातें किस्मत बदल देती हैं। ये कहानी है आलिया की, जो अपने टूटे हुए दिल को संभालने के लिए अकेले शिमला घूमने चली जाती है। उसे नहीं पता था कि वहाँ उसकी मुलाकात एक ऐसे लड़के से होगी जो उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत ख्वाब भी बनेगा और सबसे बड़ा राज भी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ताकि मैं आपको और अच्छी सी अच्छी कहानियाँ सुनाता रहूं। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की रहने वाली आलिया 24 साल की थी। एक खुशमिजाज लड़की थी, लेकिन पिछले 6 महीनों से वह अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। उसका रिश्ता टूट गया था और उसे हर चीज़ से नफरत सी होने लगी थी। एक दिन उसने फैसला किया कि वो कुछ दिनों के लिए कहीं दूर चली जाएगी। उसने शिमला का टिकट बुक किया और अगले दिन निकल पड़ी। बस जैसे ही शिमला पहुंची, ठंडी हवाओं ने उसका वेलकम किया। बर्फ से ढके पहाड़, देवदार के पेड़ और बादलों में छिपे सड़कें देखकर उसका मन हल्का हो गया। आलिया ने एक पुरानी लेकिन बहुत ही खूबसूरत होटल में कमरा बुक किया। रात को बालकनी में खड़ी होकर वह पहाड़ों को देख रही थी कि अचानक उसकी नज़र सामने वाली पहाड़ी पर खड़े एक लड़के पर पड़ी। वो लड़का दूर से उसे ही देख रहा था। आलिया ने ध्यान नहीं दिया और अंदर चली गई। उसे नहीं पता था कि वो उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। अगले दिन आलिया मॉल रोड घूमने निकली। वो एक कैफ़े में बैठी कॉफ़ी पी रही थी कि अचानक उसका फ़ोन हाथ से गिर गया। फ़ोन ज़मीन पे गिरने ही वाला था कि किसी ने उसे पकड़ लिया। शायद आपका फ़ोन है, एक मीठी आवाज़ सुनाई दी। आलिया पलट कर देखती है। करीब 27 साल का एक स्मार्ट लड़का उसके सामने खड़ा था। थैंक यू, मैं आसिफ हूँ। आलिया। दोनों मुस्कुरा दिए। कुछ देर बातचीत हुई। आसिफ बहुत ही मजाकिया और समझदार था। आलिया लंबे समय बाद खुलकर हंसी थी। उन दोनों ने साथ में मॉल रोड, रिज ग्राउंड और चर्च घूमा। शाम तक दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे। अगले कुछ दिनों में दोनों रोज़ मिलने लगे। कभी कुफरी जाते, कभी पहाड़ों पर ट्रैकिंग करते। आलिया को महसूस होने लगा कि आसिफ उसके लिए सिर्फ दोस्त नहीं रह गया है। उधर आसिफ भी उसे बेहद पसंद करने लगा था। एक शाम बर्फबारी हो रही थी। दोनों एक पहाड़ी पर खड़े थे। आलिया ने कहा, काश ये पल यहीं रुक जाए। आसिफ उसे देखता रहा, फिर बोला, कुछ पल जिंदगी भर के लिए याद बन जाते हैं। आलिया की धड़कनें तेज हो गईं। उसी रात उसे एहसास हुआ कि वो आसिफ से प्यार करने लगी है। एक दिन आलिया बाजार घूम रही थी, तभी उसने देखा कि एक लड़की आसिफ से बहस कर रही है। आसिफ बहुत परेशान लग रहा था। आलिया उनके पास पहुंची तो वो लड़की तुरंत वहां से चली गई। कौन थी वो? आलिया ने पूछा। कोई नहीं तो लड़ क्यों रहे थे? प्लीज आलिया, इस बारे में मत पूछो। आसिफ ने ऐसा कहा। जवाब सुनकर आलिया को अजीब लगा। पहली बार उसने महसूस किया कि आसिफ उससे कुछ तो छिपा रहा है। उस रात आलिया होटल लौट रही थी। रास्ते में उसने आसिफ को देखा। वो अकेला एक पुरानी बंद हवेली की ओर जा रहा था। आलिया को शक हुआ। वो चुपचाप उसके पीछे चल पड़ी। आसिफ हवेली के अंदर गया। आलिया खिड़की से झांक कर देखने लगी। अंदर वही लड़की मौजूद थी। दोनों किसी बात पर बहस कर रहे थे। अचानक लड़की ने कहा, अगर आलिया को सच पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। आलिया के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह तुरंत वहां से लौट आई।
पूरी रात उसे नींद नहीं आई। वो सोचती रही, कौन सा सच, आसिफ आखिर क्या छिपा रहा है। अगले दिन आलिया ने आसिफ का पीछा करने का फैसला किया। काफ़ी देर बाद उसे पता चला कि आसिफ किसी अस्पताल गया है। आलिया भी वहाँ पहुँचती है। वह चुपचाप उसके पीछे चलने लगती है। फिर वो जो देखा, उसके होश उड़ गए। एक कमरे में एक लड़की बेहोश हालत में लेटी थी और दीवार पर लिखा था, पेशेंट सना इकबाल आसिफ। आलिया हैरान हो जाती है। क्या आसिफ शादीशुदा है? उसका दिल टूट गया। वो बिना कुछ कहे वहाँ से लौट आई। सच जो किसी ने नहीं जाना। आसिफ ने कई बार आलिया को फ़ोन किया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। आखिर आसिफ उसके होटल पहुँच जाता है। आलिया मेरी बात सुनो कहता रहता है। आलिया कहती है, मुझे कुछ नहीं सुनना। आसिफ कहता है, तुम जो सोच रही हो वो सच नहीं है। आलिया की आंखों में आंसू थे। आसिफ बोलता है, सना मेरी बहन है। आलिया चौंक जाती है। आसिफ ने गहरी सांस ली। वो मेरी छोटी बहन है। आलिया सन्न रह जाती है। आसिफ ने बताया कि 2 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मेरे वालिदैन की मौत हो गई थी और सना भी उसी एक्सीडेंट में घायल हो गई थी। बड़ी मुश्किल से बची है, लेकिन वो कोमा में है। जिस लड़की को आलिया ने हवेली में देखा था वो उसकी दोस्त थी। वो इलाज के पैसों को लेकर आसिफ से बहस कर रही थी। आलिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। सब कुछ ठीक होने लगता है, लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। एक रात आलिया के कमरे के नीचे किसी ने एक लिफाफा फेंका। उसमें एक फ़ोटो भी थी। फ़ोटो में आसिफ किसी लड़की के साथ खड़ा था। पीछे लिखा था, आसिफ पर भरोसा मत करना। आलिया डर जाती है। अगले दिन एक अनजान नंबर से कॉल आता है। अगर अपनी जान बचाना चाहती है तो आसिफ से दूर रहो। फ़ोन कट जाता है। आलिया घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। कुछ दिनों बाद सच सामने आता है। कॉल करने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि आलिया का पुराना एक्स बॉयफ्रेंड था, अमन। अमन आलिया को खोना नहीं चाहता था। वो आसिफ के बारे में झूठी बातें फैलाकर दोनों को अलग करना चाहता था। अमन चुपचाप शिमला पहुंच चुका था। उसने ही फ़ोटो भेजी थी। उसने ही धमकी भी दी थी। एक रात अमन ने आलिया का किडनैप कर लेता है। उसे एक सुनसान गोदाम के अंदर बंद कर देता है और कहता है, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी और का होने भी नहीं दूंगा। आलिया डर जाती है, लेकिन उसने किसी तरह से मौका देखकर आसिफ को लोकेशन भेज देती है। आसिफ तुरंत वहाँ पहुँचता है। दोनों के बीच हाथापाई होती है। इतने में पुलिस भी आ जाती है। अमन गिरफ्तार हो जाता है। आलिया बच जाती है। कुछ दिनों बाद आलिया की शिमला का सफ़र ख़त्म होने वाला होता है। वो बस स्टैंड पर खड़ी होती है। आसिफ उसके सामने आता है। उसकी आंखों में आंसू थे और कहता है, क्या तुम वापस जाओगी? आलिया मुस्कुराती है और कहती है, शायद नहीं। आसिफ कहता है, मतलब? तब वो कहती है, मतलब अब मेरा दिल शिमला में रह गया है। आसिफ मुस्कुरा देता है। वो अपनी जेब से एक छोटी सी अंगूठी निकालता है। आलिया, क्या तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनोगी? आलिया की आंखें भर आती हैं और हाँ में सिर हिलाती हैं। बर्फ़ गिरने लगती है। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे खड़े रहते हैं और पहाड़ों की उन खूबसूरत वादियों में एक नई लव स्टोरी की शुरुआत होती है। दोस्तों, कभी कभी प्यार तक पहुंचने से पहले भरोसे की
कठिन एग्ज़ाम से गुज़रना पड़ता है। जो रिश्ता सच्चा होता है वो हर गलतफहमी और हर तूफ़ान से गुज़र कर और मजबूत हो जाता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपको और बेहतर कहानियाँ सुना सकूं। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।